बिलासपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 11 नए पॉजिटिव मामले। बड़ी खबरें, 2 बेटियों के साथ निकला जहर, मां की मौत। अगली खबरें, उद्योगपति कर्मचारियों, निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन में छूट। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। अगली खबरें, परिवहन निगम की वेबसाइट पर दिखेगी बस रूटों की समय सारणी। देश के किसानों के लिए सरकार ने किसान रथ ऐप किया लॉन्च। अगली खबर, प्रदेश में कोरोना के 186 सक्रिय मामले, स्थिति नियंत्रण में है सीएम जयराम ठाकुर। खबर है जिला सिरमौर से नाकों पर चकमा देकर अंबाला से ददाहू पहुंचे 2 युवक, मामला दर्ज। अगली खबर है जिला शिमला से हादसे में कोरोना पॉजिटिव दिल्ली निवासी युवक की मौत। स्वास्थ्य विभाग का दावा, 10 दिन में 80% कोरोना पॉजिटिव होंगे ठीक। अगली खबर है 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अब होगा 11वीं में स्थायी प्रवेश। पीपीई किट सप्लाई वायरल ऑडियो मामला, पूर्व निदेशक और उनकी पत्नी की बातचीत से खुलेंगे भ्रष्टाचार के राज। अगली खबर है महिला कर्मी के तबादले पर सीएम ऑफिस से सहायक अभियंता के खिलाफ जांच के आदेश। अगली खबर है चंडीगढ़ शिमला भुंतर के बीच आज से शुरू होगी हेली टैक्सी, ये होगा किराया। अगली खबर है इस जिले में होगी 10 घंटे अब कर्फ्यू में ढील, कर सकेंगे लोग खरीदारी। वर्चुअल रैली में बोले जयराम ठाकुर, उलझन की स्थिति में है कांग्रेस के नेता। अगली खबर है अनलॉक के बीच होटल इंडस्ट्री खोलने के लिए सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। तो आज है 15 जून 2020। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। पूरी जानकारी इन खबरों के बारे में हम आपको देंगे, इस वीडियो में जरूर एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहली खबर है, बिलासपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 11 नए पॉजिटिव मामले। बिलासपुर में रविवार को एक ही परिवार के 5 लोगों समेत प्रदेश में 11 नए पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। इनमें कांगड़ा के 4, सोलन और चंबा में 1-1 पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा कल कांगड़ा जिले में 6 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिलासपुर में दिल्ली से लौटे 5 संक्रमित घुमारवीं में संस्थागत क्वारंटीन हैं। इनमें से एक सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आई थी और कल रविवार को उनके परिवार के रिपीट सैंपल लिए गए तो सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 2 पुरुष, 1 महिला और 10 व 2 वर्ष की उम्र के 2 बच्चे शामिल हैं। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 16 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 518 कोरोना पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं। इनमें से एक्टिव केस 174 हैं। तो आज का सवाल है, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है फिर से 15 दिनों के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन हो सकता है। तो आप इस फैसले से सहमत हैं? अगर आपको लगता है फिर से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन होना चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। अगर आपका कोई और सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको फैसला गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में नो लिख सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर है, हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। हिमाचल में 19 जून से फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने विभिन्न के क्षेत्रों में बारिश, आंधी चलने और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। इसके अलावा अगली खबर है, परिवहन निगम की वेबसाइट पर दिखेगी बस रूटों की समय सारणी। अब एचआरटीसी की बसों में सफर करने के लिए लोगों को रूट और समय सारणी की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। कौन सी बस कितने बजे किस जिले में जाएगी इसका पता वेबसाइट पर चल जाएगा। आज से निगम की वेबसाइट पर hrtc.com पर ये जानकारी अपलोड की जाएगी। इसके अलावा अगली खबर है, देश के किसानों के लिए सरकार ने किसान रथ ऐप किया लॉन्च। सरकार ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए किसान रथ ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का इस्तेमाल कर प्रदेश के किसान अपनी कृषि उपज और अन्य विभिन्न प्रकार के सब्जी उत्पादों को राज्य के अंदर और बाहर की विभिन्न मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर है, प्रदेश में कोरोना के 186 सक्रिय मामले, स्थिति नियंत्रण में है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। राज्य सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदेश में वापस आने वाले लोगों की प्रतिभा का खाका तैयार करने के लिए एक प्रतिभा रजिस्टर बनाया है, जिसमें उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकेंगे। अब अगली खबर जिला शिमला से, हादसे में कोरोना पॉजिटिव दिल्ली निवासी युवक की मौत। आईजीएमसी शिमला में हादसे में घायल एक कोरोना पॉजिटिव दिल्ली निवासी युवक 19 वर्षीय की मौत हो गई है। ये युवक अपने साथियों के साथ चौड़ा मैदान शिमला में ट्रक से गुमटी लेकर आया था। वहां से गुमटी अनलोड करने के दौरान ये लड़के पर जा गिरी, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला लाया गया, लेकिन उसकी कुछ देर बाद मौत होगी। इसके बाद युवक का कोरोना टेस्ट लिया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने इसकी पुष्टि की है। वहीं इलाज के दौरान युवक के कॉन्टेक्ट में आए 13 कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग का दावा, 10 दिन में 80% कोरोना पॉजिटिव होंगे ठीक। देश में अब तक कोरोना के 55% लोग ठीक हो चुके हैं। एक सप्ताह तक अगर कोरोना पॉजिटिव के मामलों की संख्या नहीं बढ़ती है तो हिमाचल की स्थिति बेहतर हो सकती है।
स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि हिमाचल में 10 दिन के भीतर 80% कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगली खबर है 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अब होगा 11वीं में स्थायी प्रवेश। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद 10 दिन तक सरकारी स्कूलों में 11वीं में प्रवेश की प्रक्रिया जारी रहेगी। ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद विद्यार्थियों की 11वीं की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है। अगली खबर है महिला कर्मी के तबादले पर सीएम ऑफिस से सहायक अभियंता के खिलाफ जाँच के आदेश। शहर में पेयजल व्यवस्था संभालने वाली कंपनी में ऑनलाइन व्यवस्था के बीच एक स्कूल को ऑफलाइन आवेदन पर सीवरेज कनेक्शन देने और महिला कर्मी का अचानक तबादला करने पर विवाद खड़ा हो गया है। मामले को लेकर वरिष्ठ सहायक महिला कर्मी की शिकायत पर सीएम कार्यालय ने आरोपों में घिरे एक सहायक अभियंता के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अगली खबर शिमला चंडीगढ़ भुंतर के बीच आज से शुरू होगी हेली टैक्सी, ये होगा किराया। कोरोना संकट काल के चलते करीब 3 माह से बंद पवन हंस की हेली टैक्सी सेवा प्रदेश में फिर से शुरू हो रही है। 3 से 6 हजार के बीच प्रति सीट का किराया होगा। कंपनी ने उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया है। हेली टैक्सी सेवा से प्रदेश के लोगों को चंडीगढ़, शिमला, भुंतर और धर्मशाला के बीच आने जाने में सुविधा मिलेगी। खबर है जिला चंबा से। जिले में 10 घंटे रहेगी अब कर्फ्यू में ढील, कर सकेंगे लोग खरीदारी। जिले में प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील का समय 10 घंटे कर दिया है। अब जिले के बाजार सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। जिला प्रशासन ने लोगों की मांग को देखते हुए कर्फ्यू में ढील के समय में बदलाव किया है। जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट चंबा विवेक भाटिया ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अगली खबर है वर्चुअल रैली में बोले जयराम ठाकुर, उलझन की स्थिति में कांग्रेस के नेता। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के नेता उलझन की स्थिति में हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने राज्य सरकार से देश के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे हिमाचल वासियों को वापस लाने का आग्रह किया था। अब जबकि राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख लोगों की प्रदेश वापसी करवाई है, अब यही नेता राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के लिए इन लोगों को वापस लाने के लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रैलियों को संबोधित करते हुए कही। अगली खबर है पीपी किट सप्लाई वायरल ऑडियो मामला, पूर्व निदेशक और उनकी पत्नी की बातचीत से खुलेंगे भ्रष्टाचार के राज। पीपी किट सप्लाई के लिए 5 लाख के लेन देन के वायरल ऑडियो मामले में अब एजेंट पृथ्वी और पूर्व निदेशक डॉक्टर ए.के. गुप्ता के बाद उनकी पत्नी डॉक्टर मधुबाला गुप्ता भी विजिलेंस के रडार पर आ गई है। विजिलेंस की अभी तक की जांच पृथ्वी और गुप्ता के फोन के डेटा और उनके बीच की 4 रिकॉर्डिंग में दी गई जानकारी पर आधारित थी, लेकिन पूर्व निदेशक डॉक्टर गुप्ता के फोन में उनकी पत्नी से बातचीत की भी ऐसी जानकारी मिली है, जिससे पत्नी की भूमिका भी जांच के दायरे में है। बड़ी खबर है जिला सिरमौर से। नाकों पर चकमा देकर अंबाला से ददाहू पहुंचे युवक, मामला दर्ज। प्रदेश की सीमाओं पर लगे नाकों को तोड़कर हरियाणा के अंबाला से 2 युवक सिरमौर के ददाहू पहुंच गए। इस दौरान उन्हें रास्ते में कहीं भी नहीं रोका गया। ददाहू पुलिस ने दोनों को पकड़कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेडिकल जांच के बाद दोनों को होम क्वारंटीन में रहने के आदेश भी दिए गए हैं। अगली खबर है अनलॉक के बीच होटल इंडस्ट्री खोलने के लिए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। अनलॉक के बीच होटल इंडस्ट्री खोलने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार होटल में ठहरने वाले अतिथि कमरे से बाहर आते समय मास्क पहने, कमरे में कपड़े न धोएं, साझा बालकनी में जाएं तो अपने कमरे की ओर रहें, किसी को कमरे में न आने दें। सरकार ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर है 2 बेटियों के साथ निकला जहर, मां की मौत। खबर है जिला मंडी से। मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल के संधोल में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। संधोल के बलियाली गांव में रविवार दोपहर को एक महिला ने अपनी 2 बेटियों के साथ जहर खा लिया। तीनों को संधोल सिविल अस्पताल में उपचार के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि दोनों बेटियां अभी उपचाराधीन हैं। अभी तक जहर खाने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। संधोल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर है उद्योगपति कर्मचारियों, निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन में छूट। राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति ने प्रदेश में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के क्वारंटीन नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। इसमें अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए औद्योगिक कर्मचारी, उद्योगपति, फैक्ट्री मालिक, व्यापारी, सेवा प्रदाता और निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन में छूट दी गई है, बशर्ते वे दूसरे राज्यों के कंटेनमेंट जोन से न आए हो। तो दोस्तों ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। डेली इसी तरह से खबरों के लिए आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज इट्स कानिश में देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज इट्स कानिश को फॉलो कर सकते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।